बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें एक मर्तबा फिर सरगोदा में यहाँ कुमती बाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ जमा होना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजी इकबाल साहब, मुसरत साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक हकीकतन मोहब्बत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ करने वाले इंसान हैं, इसलिए हमेशा एक मोहब्बत वाली शख्सियत हैं, तो इनकी मोहब्बत यहाँ ले आती है। अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि यकीनन मसनद सदारत पर वो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो हज़रत सय्यदना शेखुल मशाइख इमामुल औलिया हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाहि ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी औलाद में से हैं। हज़रत क़िबला पीर सैयद सादत अली शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, फैज़ान में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको हज़रत की ज़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने रात का काफ़ी पहर गुज़र चुका है, थोड़ी देर आपसे मुखातब होना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने की खातिर, हुज़ूर की शानों को बयान करने की खातिर इस महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर इज़्ज़तें अता फरमाई कि उस बात को अल्फाज का जामा पहनाया नहीं जा सकता। अल्फाज के सांचे में उसको ढाला जाना नामुमकिन है। सारी जिंदगी भी कि हुज़ूर की शान को बयान कर दे, सारी उम्र उसको मिले और वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करता रहे, 1000 साल की उम्र मिले और हुज़ूर की तारीफ करना शुरू कर दे। ये हुज़ूर तो हुज़ूर है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। रात का काफी पहर गुजर चुका है, इसलिए मैंने बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू की ताकि जल्दी से अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। हुज़ूर की इज्जत तो हुज़ूर की इज्जत है। एक दफा जिब्रील अमीन हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि हे जिब्राइल, क्या आसमान वाले मेरे गुलाम उमर को जानते हैं? सैयदना फारूक आज़म के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि हे जिब्राइल, क्या आसमान वालों में भी उमर का कोई जिक्र होता है? क्या आसमान वाले उमर से वाकिफ हैं? क्या इसकी इज्जत और अजमत और इसकी शान और इसके वक़ार के चर्चे आसमान पे भी होते हैं? हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम उमर, इसके तज़किरे आसमानों पे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मुझे इतना अरसा भी मिले जितना अरसा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर रहे, 950 साल तो आपने तबलीग फरमाई ना, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, 950 साल तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग फरमाई, दुनिया में गुजारते। उमर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर मुझे यहाँ पर आपके सामने बयान करने के लिए इतना वक्त मिले, यानी 950 साल से भी ज्यादा इतना वक्त मिले जितना अरसा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे रहे, और उस सारा वक्त मैं बगैर रुके उमर के वो फजाइल बयान करता रहूं जो आसमान पे होते हैं, 950 साल खत्म हो जाएंगे लेकिन उमर की शान और फजाइल खत्म नहीं होंगे। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम सैयदना फारूक आज़म का आलम है। खुद सोचो, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा।
कहा कि या रसूल अल्लाह 950 साल भी अगर बयान करो तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान को अगर कोई सारी जिंदगी भी बयान करता चला जाए, सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के अजमतों के नगमे अलापता रहे, तो आखिर में यही कहेगा ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आखिर में यही कहेगा जो इसी का तर्जुमा आला हजरत ने कहा कि लेकिन रजा ने खत्म सुखल इसमें कर दिया, या रसूल अल्लाह खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी अजमत और रिफअत अता फरमाई है, मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर एतबार से रिफअत अता फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी भी इसका मुंह बोलता सबूत है। हुजूर का इसमें गिरामी क्या है, और यह भी हुजूर की एक अनोखी शान है। किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसकी माँ की ख्वाहिश में रखा जाता है, किसी का माँ जो खानदान के जिस खानका से मुंसलिक होती है उधर पीर साहब से जाके गुजारिश करती है और वो नाम रख देते हैं, किसी का नाम उसके घर के बड़े रखते हैं। मेरे मुस्तफा का नाम देखो कैसा बेमिसाल है। इमाम कस्तलानी नकल करते हैं हुजूर की वालिदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरे बद्न मुबारक में थे 6 महीने गुजरे, मुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म होता था, अल्लाह की जानिब से ख्वाब में बशारत दी जाती थी। इसको इमाम कस्तलानी ने नकल किया है, अल्लाह की जानिब से बशारत दी जाती थी कि आमिना ये जो तुम्हारी गोद में है ये मकसूद कायनात है और अल्लाह इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख चुका है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी का इंतखाब करने वाला कौन? अल्लाह। और इसमें गिरामी इसका मुंह बोलता सबूत है कि मेरे आका बेनजीर और बेमिसाल है। हुजूर का इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खूब नाम है मेरे आका का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुफरदात में अल्लामा रागिब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह इसमें मोहम्मद की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं युहमद हम्दन बाद हम्दिन, कि जिसकी तारीफों के बाद तारीफ की जाए, मुसलसल जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ खत्म होने का नाम ना ले, तारीफ हो फिर तारीफ हो फिर तारीफ हो फिर तारीफ हो, मुसलसल जिसकी तारीफ हो जात के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, जिसकी तारीफ मुसलसल की जाए। आप देखिए रात का यह पहर गुजरा, मुझसे पहले गुलाम मुस्तफा नात पढ़ रहे थे, अब हजरत इमाम आसिम साहब ये माशाअल्लाह इंटरनेशनली इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, यूके की गवर्नमेंट में एडवाइजर हैं इस्लाम के लिए। जितने इस्लाम से रिलेटेड मामलात होते हैं, जितने रिलीजन रिलेटेड मामलात होते हैं, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस वक्त माशाअल्लाह ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत रिसर्च की है इन्होंने दीन इस्लाम के लिए, ये गुफ्तगू करें और जदीद मुहक्किकीन में है ये गुफ्तगू करें, जदीद एतबार से इनकी बहुत रिसर्च है इस्लामिक उसके ऊपर, इस्लामिक वर्ल्ड के सिर्फ मामलात में ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर यह गुफ्तगू करे। हजरत आला तशरीफ फरमा है, हजरत गुफ्तगू करे, दर्जनों उलमा को बुला लो वो गुफ्तगू करे, दर्जनों सही उल अकीदा नात ख्वानों को आला हजरत की फिक्र पे कायम को बुला लो, हर एतबार से जो फिक्र पे आला हजरत की कायम है वो नात शरीफ पढ़ते चले जाएं। क्या सारी रात खत्म होगी, अजमत और शान खत्म हो सकती है? नहीं, जिसको जितना याद है वो बयान करता चला जाए। अब सिर्फ यहाँ नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखो, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आयत मिसाक की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं, इमाम अहमद रजा ने कहा आयत मिसाक से पता चल रहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, इमाम अहमद रजा कहते हैं कुरान की आयत मिसाक इस बात की शाहिद है, इस बात की गवाही दे रही है। आयत मिसाक से आला हजरत कह रहे हैं, यह पता चल रहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपने अपने दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफें बयान करते रहे, अपनी अपनी उम्मतों के आगे हुजूर की शानों को बयान करते रहे, अपनी अपनी उम्मतों के आगे हुजूर की अज़मतों के नगमे अलापते रहे। अब देखो ना, युहमद हम्दन बाद हम्दिल, जिसकी तारीफ के बाद फिर तारीफ की जाए। अगर कोई हैरान हो कि भाई ईशा के बाद महफिल शुरू हुई, रात के 2:30 बज गए, अभी तक तारीफ मुकम्मल नहीं हुई, और भाई ये वो जात है कि युहमद हम्दन बाद हम्दिल, जिसकी तारीफ के बाद तारीफ की जाए। बड़े गौर से सुनना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर की तारीफ की, वो कब्र अनवर में जलवागर हुए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने हुजूर की तारीफ की, वो कब्र अनवर में जलवागर हुए। वह है ना शरफुल
मुस्तफा में मौजूद है। शर्कुल मुस्तफा 1000 साल पहले लिखे जाने वाली सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम से कहते हैं, बेटा जब भी अल्लाह का नाम लो साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया करो। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है? कहा कि बेटा जब मैंने आंख खोली मैंने अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा इनका नाम देखा, मुझे अल्लाह ने जन्नत में भेजा, ये शर्कुल मुस्तफा में मौजूद है, तमाम मसालिक के लिए काबिल कबूल है। जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में भेजा मैंने देखा कि जन्नत के हर दरवाजे पे इनका नाम लिखा है। मैं जन्नत के अंदर गया मैंने देखा कि जन्नत के हर महल पे इनका नाम लिखा है, हर दरख्त में इनका नाम लिखा है, गुलमान के सीने का झूमर इनका नाम है, गहूरों के माथों पर इनका नाम लिखा है। मैंने देखा कि अर्श के चप्पे चप्पे पे जहां अल्लाह का नाम लिखा है वहां साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। मैंने उस वक्त जान लिया कि खुदा की सारी खुदाई में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब कोई जात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर की तारीफ की, वो कब्र अनवर में जलवागर हुए। शीस अलैहिस्सलाम ने हुजूर की तारीफ की, वो कब्र अनवर में जलवागर हुए। नूह अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने तारीफ की, वो कब्र अनवर में जलवागर हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने तारीफ की, वो कब्र अनवर में जलवागर हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जितना अरसा रूह जमीन पे रहे तब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तारीफ करते रहे। बताओ क्या तारीफ खत्म हो गई? तारीफ खत्म नहीं हुई। फिर कभी तुम्हें कुरान हुजूर की तारीफ करते नजर आएगा, युहमद हम्दल बाद हम्दुल, तारीफ के बाद फिर तारीफ हो रही है। फिर कभी तुम्हें अफजलुल बशर बाद अंबिया सिद्दीक अकबर तारीफ करते नजर आएंगे। तारीफ मुकम्मल हो गई, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, अब तो वक्त बेसत भी आ गया, हुजूर ने ऐलान नबूवत भी कर दिया, कुरान ने भी तारीफ कर दी, हदीस कुदसी में भी तारीफ आ गई। अबू बकर सिद्दीक जैसा बंदा तारीफ कर चुका, क्या तारीफ का हक अदा हो गया? नहीं, सैयदना फारूक आजम ने तारीफ शुरू कर दी। उन्होंने जितनी कर सकते थे की हजरत उस्मान ने शुरू कर दी। मौला अली कह रहे हैं लमारा कबलाहू वला बादहू मिसलाहू या रसूल अल्लाह। कभी हजरत हसन बिन साबित तारीफ कर रहे हैं, कभी हजरत अबू हुरैरा तारीफ कर रहे हैं। सहाबा का दौर गुजरा, दौरे ताबईन आ गया, वो सारी जिंदगी हुजूर की तारीफ करते रहे। तबा ताबईन आ गए, वो सारी जिंदगी हुजूर की तारीफ करते रहे। फिर कभी इमाम अबू हनीफा तारीफ कर रहे हैं, कभी इमाम बुखारी जो है वो भी मनाकिब के बाप बांध रहे हैं, कभी मिशकात में हुजूर के मनाकिब को खोल खोल के बयान किया जा रहा है। कभी हमारे शेख अकबर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी हुजूर की तारीफ करते हैं, कभी अहमद रजा खां बरेलवी हुजूर की तारीफ करते नजर आते हैं। उधर से आज सरगोदा में आ जाओ, हजरत आए जितना याद है बयान करते, मैं आऊं जितना याद है बयान कर दूं, हजरत आए जितना याद है बयान कर दे, वो आए जितनी नात पढ़ सकते हैं पढ़ जाए। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो और आज सरगोदा कोपली बाग तक क्या कोई ये कह सका कि तारीफ मुकम्मल हो गई? हर किसी ने ये कहा कि तारीफ तो की, लेकिन हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, आज तक सारी मखलूक मिलकर भी जिस जात की तारीफ का हक अदा न कर सकी सरगोदा वालों, वो हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह है युहमद हम्दन बाद हम्दिन, तारीफों के बाद फिर तारीफ की जाए। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं ना, हम हुजूर की शान बयान करें तुम्हें उलझन होती है, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम बकवास करते हो भाई ये तो मुबालगा कर जाते हैं, अजमत रसूल रिसालत को बयान करते हुए ये मुबालगा कर जाते हैं। और भाई हद हमें पता है, रसूलुल्लाह मखलूक है, अल्लाह खालिक है, रसूलुल्लाह अब्द है, अल्लाह माबूद है, रसूलुल्लाह अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ है वो सब कुछ अताई है और अल्लाह का अता करता है, और अल्लाह के पास जो कुछ है वो जाती है। ये कदिया रख के हम बयान करते हैं, ये बात मद्देनजर रख के हम बयान करते हैं। बाकी तुम कहते हो कि हद से आगे बढ़ जाना, मुबालगा
कर जाना। ओ भाई यहाँ जोर लगा के मुबालगा करने का अगर माना लिया जाए जो इमाम मुबर्रद ने लिया, वो तो अज़्ज़िरू व तवक्किरू में अल्लाह का हुक्म है। तुम बात करते हो मुबालगा करना, हद से आगे बढ़ जाना। अबे भाई ये सारी दुनिया मिल के भी जान लगा देना, हद से आगे बढ़ना तो दूर की बात है, मेरे नबी की करते रहा कभी हद अदा नहीं कर सकते। यही तो वजह है यहाँ इसमें मोहम्मद का माना कि जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। इसमें अलावा मुल्ला अली कारी और इमाम इब्न हजर कहते हैं ये मुबालगे का सीगा है। इसमें जो तारीफ है वो मुक़य्यद नहीं है, वो महदूद नहीं है, बल्कि मुबालगे का सीगा है। सिर्फ ये नहीं कि जिसकी तारीफ की जाए या जिसकी इतनी ज्यादा तारीफ की जाए या जिसकी फलां जितनी तारीफ की जाए या मद्दे मुकाबिल बताया हो उतनी तारीफ की जाए। कहा मुबालगे का सीगा है जिसकी बेहद तारीफ की जाए, जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए। अल्लामा मुल्ला अली कारी से पूछा कि हजरत ये बताइए कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की ये जो इसमें मोहम्मद है जिसमें तारीफ है, ये तारीफ का आप बोल रहे हैं मुबालगे का सीगा है, तो बताइए कि कितना मुबालगा, क्या मतलब, कैसा मुबालगा, कितनी तारीफ है। अल्लामा मुल्ला अली कारी ने कहा सुनो सरगोदे वालों तुम्हारा दिल राजी हो जाएगा अल्लामा मुल्ला अली कारी की बात सुन के। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं अगर अल्लाह की सारी खलकत आ जाए, मां सिवा अल्लाह, अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है वो खलकत में है, तमाम अंबिया जलवागर हो जाए। आज उन्होंने महफिल सजानी थी, हजरत वाला को बुलाया, मुझे बुला लिया, ये जितने भी सही अकीदा नात खानों को, फिक्र रजा पे कायम नात खानों को बुलाया, बहुत अच्छा है। जितने भी नात खानों को बुलाया, जितने भी हजरात को बुलाया, ये आ गए ना। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं अगर एक जलसा रखा जाए, ये जलसा मैंने मिसाल के तौर पे रखा है, उन्होंने बयान करने का कहा, एक जलसा रखा जाए और उसमें बुलाया किसको जाए, खुदा की सारी खुदाई बुला ली जाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी जलवागर हो जाएं, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर सारे सहाबा जलवागर हो जाएं, हजरत इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, अइम्मा अरबा से लेकर सारे उलमा आ जाएं। और इमाम साहब कहा क्या हो, क्या कि रसूलुल्लाह की जात तो बहुत बड़ी है, रसूलुल्लाह की मुकम्मल जात को नहीं, सरगोदा वालों एक पहलू को मौजू बना लिया जाए। मिसाल के तौर पे सिर्फ कहा जाए कि आज गुफ्तगू होनी है हुस्न मुस्तफा पर, या आज गुफ्तगू होनी है इख्तियार मुस्तफा पर, या आज बात होनी है शान रिसालत मुस्तफा पर, या आज बात होनी है रहमत मुस्तफा पर। समझ आ गई? एक जात को टॉपिक रखा जाए और बुलाया किसको जाए, सारी खुदाई आ जाए, जिब्राइल भी आ जाए, मिकाइल भी आ जाए, इसराफील भी आ जाए, इजराइल भी आ जाए, और फिर हो क्या, एक हजरत की तकरीर हो नहीं, कहा खुदा की सारी खुदाई को बारी बारी मौका दिया जाए कि जितना कर सकते हो हुजूर की एक सिफत को बयान करने में अपनी जान लगा दो। कहा फिर एक एक करके खुदा की सारी खुदाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करे। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा की सारी खुदाई भी मिलकर जिसकी एक सिफत का भी बयान करने में हक अदा ना कर सके उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। अल्लाह अकबर, यह मकाम है मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम का। इसलिए तो आला हजरत ने कहा सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तवस्सुह बेतनाही से है मरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कह देगी सब तेरे सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वक्त काफी गुजर चुका, सुबह मैंने भी एक वहां मकाम में पहुंचना है, सफर भी है, 5 मिनट आपकी आखिर में भरपूर तवज्जो इस पर एक बात और एक पैगाम पर मुझे दरकार है, फिर मैंने बात को खत्म करना है। भरपूर तवज्जो मुझे दरकार है एक एक लफ्ज के ऊपर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार क्या खूब नाम है मेरे आका अलैहि सलाम का, क्या खूब नाम है मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो सलाम का। हजरत ये कहा ना, अल्लामा इब्न हजर ने तो कहा, लेकिन इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत तबसरा है। कहा कि सारी दुनिया कयामत के दिन इकट्ठी होगी, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को मकाम महमूद देगा। और यही बात की मुहद्दिसीन ने कि जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं सिफाती नाम, तो उसमें एक नाम आता है महमूद,
जिसकी हम्द की जाए, और हुजूर यानी जिसकी तारीफ की जाए, और हुजूर का इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। कहा अब अजमत मुस्तफा सुनने के लिए आए हो ना, अब यहाँ पर सवाल रखा गया, कहा कि अगर हम अपना अकल से सोचें तो वहां यह नाम होना चाहिए था जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, और यहाँ यह नाम होना चाहिए था कि जिसकी तारीफ की जाए, क्योंकि हुजूर के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करदा है। लेकिन अल्लाह ताला की तकसीम देखो, अल्लाह ताला ने वहां नाम रखा महमूद, हालांकि बिला मुबालगा जितनी अल्लाह की तारीफ है इतनी किसी और की नहीं। यहाँ सिर्फ नाम पे बात हो रही है जो अल्लाह ने इंतखाब किया, वरना जो अल्लाह की तारीफ है वो सब जाती है, और हुजूर के पास जो कुछ है वो अताई है। हुजूर का इल्म, अल्लाह के इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं, अल्लाह की इज्जत जैसी किसी की इज्जत नहीं, अल्लाह के इख्तियार जैसा किसी का इख्तियार नहीं, वो तो हर सिफत में वहदहू ला शरीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, कहा कि वहां पर नाम महमूद जिसकी तारीफ की जाए, और यहाँ पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। कहा वजह यह है, सारी दुनिया जिसकी तारीफ करे ना उसे महमूद कहते हैं, सारी खलकत जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा और तमाम अंबिया जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं। और यहाँ मोहम्मद बहुत ज्यादा तारीफ इसलिए है, यहाँ मुबालगे का सीगा इसलिए रखा कि वो महमूद जिसकी सारी दुनिया हम्द करती है, वो खुद जिसके हम्द बयान करे उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान बेमिसाल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बेमिसाल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम रिसालत बेमिसाल। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर एक होने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी हजरत बैठे, बात होती है ना कि उम्मत को एक हो जाना चाहिए, उम्मत का मुत्तहिद हो जाना चाहिए, और फिर जब कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पे पहरा देता है, या सहाबा की इज्जत पे पहरा देता है, या अहले बैत की इज्जत पे पहरा देता है, या उम्मत की मुकद्दसात पे पहरा दे रहा होता है, हजरत उसको कहा जाता है ये देखो ये फिरका वारियत फैला रहा है। और भाई फिरका वारियत वो करता है जो हमला करता है, दिफा करने वाले को फिरका वारियत नहीं कहते। दिफा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई सहाबा के खिलाफ अपनी जुबानें दराज कर रहा होगा, कोई अहले बैत के खिलाफ अपनी जुबानें दराज कर रहा होगा, ये सबसे बढ़कर जात रिसालत के ऊपर अकायद लोगों के कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहा होगा, तो हम क्या वहदत के नाम पे तमाशा देखते रहे? हम वहदत चाहते हैं, लेकिन वहदत तब मुमकिन होगी जब मुकद्दसात का एहतराम किया जाएगा, जब मुकद्दसात का एहतराम होगा। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर, उम्मत मुस्लिमा को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर जमा होने की और एक होने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैं इनके घर था, ये बात कर रहे थे कि फलस्तीन में जो मुसलमानों की हालत है, आप बताइए इस वक्त क्या आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही कि उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए? 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर सबकी एक आवाज हो और सब एक जुबान हो, तो आप बताइए क्या किसी को भी इस्लाम की तरफ नजर उठा के भी या मुस्लिम उम्मा की तरफ उठाने की वो होगी? नहीं। हम सबको वहदत की जरूरत है, लेकिन वहदत तब ही मुमकिन है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर एक हुआ जाएगा, जातियात पर नहीं बल्कि हुजूर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर एक होने का जज्बा होगा। लेकिन फलस्तीन के लिए जब यहाँ बात हुई तो मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला इस चीज के चशमदीद गवाह भी हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं। बड़े गौर से आपको आखिरी पैगाम की तरफ बड़ी तवज्जो रखनी है और बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना है। मुझे खुशी हुई, उम्मत का दर्द होना चाहिए, हर एक में उम्मत का दर्द होना चाहिए, और इस दर्द को महसूस भी किया गया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, समझ आई? 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज में से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ, अगर हमारे फलस्तीनी भाइयों के लिए भी सबसे मजबूत मौक़िफ़ आया तो हमारी फौज के सिपा सालार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब का मौक़िफ़ आया, सबसे मजबूत मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा कि यह बात सब कान खोल कर सुन ले, और हमने पूरी दुनिया को बताया है कि फलस्तीनी जो है, जो हमारे वहां मुसलमान भाई हैं, हम तो किसी की भी जान के ज़िया को जो है वो गलत समझते हैं। किसी की भी जान का ज़िया नहीं होना चाहिए, किसी की भी जान जाया हो हम उसको कंडेम करते हैं। दुनिया को अमन का गहवारा होना चाहिए,
मुसलमान ऐसे नहीं होते कि अपनों की मजम्मत करें। हम तो कहते हैं दुनिया में कहीं कोई मुसलमान है या नहीं है, किसी की भी जान जाया हो तो हमें खुशी नहीं होती, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अपनी मुस्लिम उम्मा के लिए भी, फलस्तीनी भाइयों के लिए हमारे फौज के सिपाहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने मजबूत मौक़िफ़ दिया कि किसी सूरत भी फलस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उसको हम कबूल नहीं करेंगे, और उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप सर्च कर सकते हैं पूरी मुस्लिम उम्मा में से अगर सबसे मजबूत मौक़िफ़ आया है फलस्तीनी भाइयों के लिए तो वह हमारी फौज के सिपाहसालार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के लिए आया है। और अब फिर मैं सवाल करता हूं, फौज के खिलाफ बात कर देना या अपने इदारों के खिलाफ बात कर देना बहुत आसान होता है। अपनी बात को बनाने के लिए, अपनी गुड्डी को चढ़ाने के लिए, अपने ही घर के चौकीदार के खिलाफ बात कर देना बहुत आसान है। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी दहशतगर्दी की लहर जो फिर उठाई जाने की कोशिश कर रही है, फिर जो हमले करवाए जा रहे हैं दहशतगर्दी के, अब कहां है वो लोग जो अफवाज पाकिस्तान पे बातें करते हैं? आओ ना, अब निपटो ना इनसे, अब घरों से निकलो ना, अब फिर जरा घरों से निकलो और इन दहशतगर्दों का मुकाबला करके दिखाओ। अब सारी कौम की नजर किसके ऊपर है? सारी कौम की नजर अफवाज पाकिस्तान के ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी जो बेहतरीन पॉलिसी अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए है, वो जो जिसको बुला के बताया भी गया, हम उसकी तायीद भी करते हैं। और जो ये फैसला जो लिया गया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत बातचीत के लिए नहीं रखा जाएगा, कि दहशतगर्द से भी कभी बातचीत की जाती है, दहशतगर्द से भी कभी बैठ के बातें की जाती है, नहीं। जिसने पाकिस्तानियों का खून बहाने की कोशिश की या मुल्क का अमन खराब करने की दहशतगर्दी की सूरत में कोशिश की गई, उसकी कोई उसके लिए राहत नहीं होगी, बल्कि उसको कानून के मुताबिक उससे निपटा जाएगा। हम इस बार भी अफवाज पाकिस्तान के और सिपाहसालार के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करते हैं। अल्लाह करीम हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक रहने की और एक होने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। हजरत क़िबला तशरीफ